से सामने आ रही है और यहाँ पर अब इस मामले में जो है अमेरिका का भी जिक्र हो रहा है। दरअसल एक रूसी डिप्लोमेट को अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला क्या है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, एक तरफ जहाँ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं कि ये युद्ध किसी भी तरह रुक जाए। हालांकि उन्हें जो यूक्रेन है उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। यूक्रेन बोल रहा है कि हम वो क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ वो यूक्रेन के क्षेत्र हैं, लेकिन पुतिन भी अड़े हुए हैं। इसी बीच अब ये मामला जो जासूसी का सामने आ रहा है, क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके से लगातार रूस यूक्रेन जंग में रोज नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। खबर ये भी थी कि जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो ट्रंप से फिर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही रूस ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। हम ये देख रहे हैं कि इन सब के बीच रूस और अमेरिका की तनातनी भी बढ़ी है। और अब इस बीच ये बड़ी खबर सामने आना, जो आपने बताया कि रूस से बड़ी खबर है, इसमें रूसी डिप्लोमेट ने बताया जा रहा है कि अमेरिका को जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दिए, और उसके बाद इसे रंगे हाथों भी पकड़ लिया गया। यानी कि कोई आरोप नहीं लगाया, बताया जा रहा है कि रंगे हाथों इसे पकड़ा गया। बाकायदा इस शख्स का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद मॉस्को ने बताया जा रहा है कि सजा भी सुनाई है। रूस की एक अदालत ने 38 साल के अर्सनी कोनोवोलोव को अमेरिका से खुफिया जानकारी शेयर करने के आरोप में 12 साल की सजा जो है वो दी है। जासूसी करने के आरोप में रंगे हाथ इसे गिरफ्तार करने के बाद इसका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है, और वायरल वीडियो में जो रूसी सीक्रेट एजेंसी है एफएसबी, यानी कि फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, वो आरोपी के साथ नजर आ रहे हैं। और एक चलती गाड़ी में वो जो शख्स है, जो राजनयिक है, वो बैठा हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। वीडियो में डिप्लोमेट को एक जेल में, फिर अदालत के कटघरे में भी यहाँ पर देखा जा सकता है। पूरा एक वीडियो, हालांकि हम वीडियो पूरा आपको नहीं दिखा सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन उसकी जो कुछ तस्वीरें हैं अलग अलग, आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। डिप्लोमेट को सजा सुनाए जाने के बाद जो एफएसबी है, यानी कि जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी जो है, वो इस वीडियो को आधिकारिक तौर से उसने ही रिलीज किया है, ये भी बताया जा रहा है। वीडियो में ऐसे समय में सामने आया है जब रूस, और मैंने शुरुआत में कहा कि अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की हर बात को नकार रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को जितनी सुलझाने की कोशिश, रुकवाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, उसको उतना ही आगे बढ़ाकर, उतना ही आक्रामक करने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स को, जो कि राजनयिक है, 2024 में से गिरफ्तार किया गया था, और एक लंबे समय तक इसने अमेरिका स्थित रूसी दूतावास में काम किया था। उसी दौरान आरोपी राजनयिक ने अमेरिका के लिए भी काम करना शुरू कर दिया, और जो सीक्रेट जानकारियां थी, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे रशिया के, उसे अमेरिका को पहुंचाना शुरू कर दिया। अमेरिका से जब ये रूस वापस आया, तो रूस लौटने के फौरन बाद जो एफएसबी है उस ने इसे धर दबोचा। करीब 1 साल तक इसको लेकर ट्रायल चलता रहा, और रूसी अदालत ने अब जाकर इसे दोषी करार दिया है और सजा भी सुना दी है। 12 सालों की सजा जो है वो हुई है। यूक्रेन पर हमला होने के बाद अमेरिका ने रूस से पूरी तरह जो है वो संबंध जो है वो तोड़ लिया था, और कई प्रतिबंध अमेरिका ने रशिया पर लगाए थे। अभी हाल ही में जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें कई जो ऑयल कंपनीज हैं बड़ी, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। यूक्रेन जंग के दौरान कई बार ऐसे भी मौके आए जब रूस और अमेरिका में देखा गया कि सैन्य टकराव हो सकता है। आपने ये भी देखा था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं वो रशिया के आगे खड़ी कर दी हैं। इस तरह की बातें जो है वो भी सामने आ गई थी। कई जो टेस्ट हैं वो भी पुतिन लगातार कर रहे थे। कई न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उनके भी टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारी मिसाइल उनके भी टेस्ट हो रहे थे। कहा यह जा रहा है कि रूस जो है वो एक और जंग में खड़ा हो सकता है, और जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है इस पूरे मामले में, और रशिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, तमाम उन देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है जो रूस से व्यापार भी कर रहे हैं ऐसे दौर में, उन सबको भी दबा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पुतिन बहुत ज्यादा जो है वो नाराज थे। हालांकि मुलाकात भी हुई थी दोनों नेताओं की, पुतिन और ट्रंप की, लेकिन उस मुलाकात से बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल अब जिस तरीके से इस शख्स को पकड़ा गया है, अब देखना होगा। सजा भी खैर सुना दी गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर बयान सामने नहीं आए थे, क्योंकि अमेरिका इसको लेकर क्या बोलेगा, लेकिन रूस ने ये कहा है, रूस की अदालत ने भी माना है कि इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है और ये दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद इसे करीब 1 साल तक चले ट्रायल के बाद अब इससे सजा जो है वो 12 साल की सुना दी गई है। तो ये पूरा मामला फिलहाल निकलकर सामने आता है। तो आपने समझा कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हर कोशिशें कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए और उन्हें एक और युद्ध विराम का जो क्रेडिट है यहाँ पर मिल जाए। लेकिन इसी बीच अब जो ये मामला सामने आया है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि जासूसी करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।